हरे कृष्णा, राधे श्याम। आइए आज हम श्रवण करते हैं क्या श्री कृष्ण संकीर्तन में सभी का अधिकार है। जैसे कहते हैं ना कि तुम ब्राह्मण नहीं हो तो तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो तो तुम तपस्या नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं हो तो तुम योग नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं हो तो तुम तपस्या नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बातें हैं। वर्णाश्रम धर्म के अंदर बहुत सारे अधिकार भेद की बातें आता है, परंतु क्या श्री कृष्ण संकीर्तन में सभी का अधिकार है? क्या सब लोग कर सकते हैं? कहते हैं अवश्य कर सकते हैं। क्यों? कहते हैं भगवान के श्री नाम और भगवान श्री हरि में दो पृथक वस्तु नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। जैसे कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान के श्री नाम और स्वयं भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं है, वरम भगवान का नाम अपेक्षा भगवान स्वयं भगवान की अपेक्षा भगवान का नाम अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक पिता के संपत्ति के ऊपर उसका पुत्र का पूरा अधिकार रहता है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी भगवान का ही संपत्ति है। और क्योंकि भगवान स्वयं अपने नाम को श्रवण करने के लिए उत्कंठित रहते हैं कि मेरे नाम में ऐसा क्या है, ऐसा क्या आकर्षणता है, क्या मधुरता है, क्या मंगलता है, क्या श्रेयता है, जिसको मेरे भक्त लोग कीर्तन करके इतना परम उल्लास में परम आनंद में आनंदित होते रहते हैं। आखिर है क्या? क्योंकि जो जहाँ पर अपना शक्ति को विशेष रूप से लगाता है या जहाँ अपना एकत्रित संपत्ति को जहाँ पर रखा होता है वहीं पर ही उसका ध्यान रहता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने संपूर्ण शक्ति को अपने नाम के अंदर रख दिया है। नान्ममकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल। अपने सब नाम में भगवान अपने संपूर्ण शक्ति को, संपूर्ण कृपा शक्ति को अभिनिहित करके रख दिया है। इसलिए भगवान उस नाम के प्रति आकर्षित होते हैं। और जिस प्रकार पुत्र का पिता के संपत्ति के ऊपर परम अधिकार रहता है, उसी प्रकार भगवान के संपत्ति के ऊपर यानी भगवान के नाम के ऊपर भी तमाम जीव जगत का अधिकार रहता है, क्योंकि हम सब भगवान की संतान है। ऐसा नहीं है कि पुरुष है तो हरि भजन करेगा, स्त्री नहीं कर सकती। स्वस्थ व्यक्ति हरि भजन करेगा, बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके शरीर में खूब ताकत नहीं है वह हरि भजन नहीं कर सकता। इस प्रकार का विचार नाम संकीर्तन में नहीं है। वो बालक है, मैं वृद्ध हूँ इसलिए उसके साथ हरि कीर्तन नहीं करूँगा। मैं ब्राह्मण हूँ, उस नीच कुल में जन्म व्यक्ति के साथ हरि कीर्तन नहीं करूँगा। मैं पंडित हूँ, मूर्ख के साथ हरि कीर्तन नहीं करूँगा। इस प्रकार के जो मनोधर्म है, इस प्रकार के जो देह धर्म है, उस आत्मधर्म रूपी श्री कृष्ण संकीर्तन में कभी भी विचार है ही नहीं। यहाँ तक कहते हैं कि मल मूत्र त्याग के समय या अपवित्र अवस्था में भी, पाप युक्त हृदय में भी
अब हरि नाम कर सकते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस संपत्ति को, उस हरिनाम रूपी संपत्ति को प्राप्त करने के बाद या उसको एकत्रित करके, उसको संयोजित करके, उसको रखने के लिए एक पात्र होना चाहिए। वो पात्र क्या है? श्रीमन महाप्रभु बताते हैं कि तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। बोलते हैं यत्न के साथ, परम यत्न के साथ जब उस नाम कीर्तन को अपने हृदय में धारण करेंगे, तभी उस नाम कीर्तन में विशेष अधिकार मिलता है। जिस प्रकार से तृण से भी अधिक दीनहीन होना पड़ेगा और अपना समस्त प्रकार के अहंकार को त्याग करके हरि नाम के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। वृक्ष जैसा सहनशील होता है, उस वृक्ष को काटने के बावजूद भी किसी का प्रतिकार नहीं करता, वरन उसको, उस काटने वाला को